नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों तथा मित्रों, आज मैं आपसे विशेष बात कर रहा हूँ। आपने सामाजिक माध्यम पर मैंने जो लिखा कल कि मैं सामाजिक माध्यम, समाज कार्य, राजकीय कार्य से आने वाले 3 महीने मैं दूर रहूँगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, यह 3 महीने मैं सभी सामाजिक माध्यम फेसबुक, ट्विटर आदि से दूर रहूँगा और सामाजिक कार्य से भी दूर रहूँगा, राजकीय कार्य से भी दूर रहूँगा। ऐसा मैंने कल ही अपने वॉल पर लिखा है। साथियों, इसके पहले मैंने आपसे बात किया था और ये भी कहा था कि आने वाले 15 अक्टूबर को नागपुर दीक्षा भूमि पर विजयादशमी के दिन विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी मुख्यालय नागपुर का गठन होगा, उसकी स्थापना की घोषणा होगी। उसके पहले हमने नागपुर के बुद्धिस्ट लोगों से जनमत चाचनी या सर्वे से हमने उनका मत जानना चाहा। हमने कहा, क्या विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बननी चाहिए जो केवल विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करेगी। उसको 150 लोगों ने उसको लाइक किया, पर हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि पार्टी बनना चाहिए तो आप हाँ लिखिए और आप चाहते हैं ना बने तो ना लिखिए। दुर्भाग्य से 150 लोगों ने केवल पोस्ट को लाइक किया, हाँ या ना नहीं लिखा। पर तब भी कुछ लोगों ने हाँ और ना में जवाब दिया। 2 लोगों ने कहा पार्टी नहीं बननी चाहिए, नई पार्टी नहीं बननी चाहिए। उसका उन्होंने रीज़न भी बताया कि ये एक नया गुट होगा। फिर एक और व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते प्रकाश जी ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी बनाई है उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से एक व्यक्ति ने प्रकाश जी के पार्टी को पसंद किया, 2 व्यक्ति ने कहा नई पार्टी विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी नहीं बननी चाहिए,
और 150 लोगों ने जो पोस्ट डाला था उसको लाइक किया। तो जो लाइक किया है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। स्पष्ट रूप से हाँ और ना में जवाब देना चाहिए था। इसलिए वो 150 जो लाइक है उसको जो हम जो लोकशाही में उसको हम क्या कह सकते हैं, नील कह सकते हैं। क्योंकि लोकशाही में जो महत्व होता है हाँ और ना को होता है। और आप किसी को चुन के देते हैं तो चाहे वो आप कम से कम मत से भी क्यों ना आए, चुना हुआ माना जाएगा। इसलिए जो दो लोगों ने ना कहा तो हम उसको वैलिड मानते हैं। एक व्यक्ति ने अपना सजेशन दिया, सजेशन को आप सबने सुन लिया होगा। तो इस प्रकार से सर्वेक्षण के बाद में हमने जो निर्णय लिया था कि हम विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों के लिए नई पार्टी, नया पक्ष बनाएंगे जिसका नाम होगा विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी, और वो केवल विदर्भ के 11 ज़िले में ही काम करेगा। और 11 ज़िलों में नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, एमएलए और खासदार इसके चुनाव लड़ेगा और वहाँ बुद्धिस्ट सत्ता लाने की कोशिश करेगा। पर जैसे आपने सुना है 150 लोगों ने अपना कोई निर्णायक मत नहीं देने के कारण हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि लाइक करना यह कोई, हम इसको अपने फेवर में मत नहीं मानते हैं। तो साथियों, इसके पहले भी मैं करीब 10-11 महीने से विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनना चाहिए इस पर अपने जो विचार है सामाजिक माध्यम पर लिखते रहा हूँ। आपने ज़रूर उनको पढ़ा होगा। 1 जनवरी 2021 को जब देश में कोरोना था, उस समय में आज भी है, उस समय में हमने नेटवर्किंग के माध्यम से लोगों से बात करने की चेष्टा की थी। नेट पर मीटिंग आयोजित की थी और विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी क्यों बनना चाहिए, लोगों के विचार हमने जानने की कोशिश की थी। पर मुझे फिर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उस समय में ज़्यादा लोग उस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए थे और इसलिए उसके बाद जो 1 जनवरी को वो जो पार्टी बननी थी विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी, 1 जनवरी 2021 को उसको नेटवर्किंग के माध्यम से बनाना था, हमारी कोशिश थी। हमने उसको टाल के जो दशहरा या विजयदशमी के दिन तक हमने इसके ऊपर लिखा है और लोगों को हमने बताने की कोशिश की है कि साथियों, विदर्भ में बुद्धिस्टों की संख्या काफ़ी है और विदर्भ में बुद्धिस्टों की संख्या काफ़ी होने के कारण विदर्भ के बुद्धिस्ट सत्ता में आ सकते हैं। ये हमारी सोच है और इसलिए हमने एक छोटा पक्ष जो है विदर्भ के लिए ही बनाने का जो है सोच रखी थी, जनता के सामने हमने रखी थी। आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में बुद्धिस्टों की सबसे ज़्यादा संख्या विदर्भ में है और विदर्भ में अगर हम बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं तो हम बुद्धिस्ट सत्ता ज़रूर ला सकते हैं। साथियों, इस देश में धार्मिक पार्टियां निर्माण करने का यह कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। आपने आज़ादी के पहले भी हिंदू महासभा का नाम सुना होगा, मुस्लिम लीग का नाम सुना होगा,
क्रिश्चियन पार्टियाँ का नाम सुना होगा और अकाली दल का भी नाम सुना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से धार्मिक आधार पर अपनी बात, अपने समाज के लिए बात, पॉलिटिकल जो मंच होता है उस पर रखना कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, ये हम कोशिश कर रहे थे कि विदर्भ के बुद्धिस्ट कम से कम जो 11 जिलों में काफ़ी संख्या में हैं और वहाँ सत्ता में आ सकते हैं, उसको हमने सत्ता में लाना चाहिए। विदर्भ में बुद्धिस्ट संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, बुद्धिस्ट युवक का विकास करना चाहिए, उनको रोजगार देने के लिए हमको जो राजकीय पार्टी होती है उसकी सत्ता की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो भी है, इस प्रकार की बात हम लगातार 2020 से दिसंबर या उसके पहले भी नवंबर से लेके हम ये बात करते रहे हैं। तो हमने 1 जनवरी 2021 मतलब 9-10 महीने पहले भी हमने ये चेष्टा की थी, कोशिश की थी कि नेटवर्किंग के माध्यम से मीटिंग बने और मीटिंग में जो है ये विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का निर्माण हो सके। तो उस समय तो नहीं हुआ, पर हम इस कोशिश में लगातार जुटे रहे हैं। साथियों, तो हमने इसके पहले भी जो जनमत दिया है उसके पहले भी हमने बहुत सारी बातें विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी के बारे में लोगों को समझाई है और उसको लोगों ने कभी 150, कभी 200, कभी 250 लोगों ने विभिन्न जो है पेजेस होते हैं हमारे उस पर लाइक किया है। और मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद विदर्भ के लोग नई पार्टी चाहते हैं, विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी चाहते हैं। वो गट तट्टों की जो राजकारण है उससे वो उब चुके हैं। साथियों, आप सब जानते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्वप्न की पार्टी थी। उसमें करीब 60 से 70 जो है गट बन चुके थे, बने हुए हैं। उसमें न जाने मुझे नहीं मालूम कितने गट जो है इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड है, मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बनी बामसेप के माध्यम से। उसमें बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ गुट बने और उसमें भी जो गुटबाजी निर्माण होगी। उसके बाद में आपने देखा बामसेप में खुद जो है कई गुट निर्माण हुए और उन्होंने भी अपने अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। पर ये सभी पार्टियां जो है ये ऑल इंडिया पार्टी है, उनका कार्य क्षेत्र है ऑल इंडिया है। और हमने जो आपसे का बात कही है, हमने जो प्रस्ताव रखा था वो केवल विदर्भ के लिए रखा था। विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी मतलब विदर्भ का स्टेट का निर्माण हो, उसको भारत सरकार, महाराष्ट्र की सरकार मान्यता दे और एक जो छोटा हमारा विदर्भ का हम राज्य चाहते हैं वो राज्य मिले। और इसके लिए बाबा साहब भी चाहते थे कि विदर्भ राज्य बने, छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। ये मांग बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की रही है। और उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करने वाले कितने ही लोग हैं उनकी भी रही है। उनमें आप सब जानते हैं कि बाबू हरिदास है, बाबा जो एडवोकेट आवले बाबू है, जो बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े है। इस प्रकार के कई नाम आपको मिलेंगे। जो NH कुंबारे साहब है, एडवोकेट NH कुंबारे है। इस प्रकार के लोगों ने समय समय पर विदर्भ की मांग जो रखी है। तो हम ये सोचने लगे थे कि अगर विदर्भ एक राज्य बनता है तो हमें एक राज्य के ही लिए पॉलिटिक्स क्यों न किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कितने ही सालों से जो है तमिलनाडु में DK पॉलिटिक्स कर रही है, पंजाब में खालसा जो है अकाली दल पॉलिटिक्स करता है, जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के लोकल पार्टियाँ हैं वो पॉलिटिक्स करती है, और बिहार में भी लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह जो है उत्तर प्रदेश में ये अपने छोटे स्तर एक प्रदेश में अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन पूरे भारत भर में हो सकता है। हमें
भारत भर के जो है ऑल इंडिया पार्टी नहीं बनानी थी, हमको केवल विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनानी थी, क्योंकि एक छोटा प्रदेश का जो सत्ता में आने के बाद में भी बुद्धिस्ट लोगों के जो न केवल संस्कृति में बल्कि आर्थिक उत्थान में भी वो काफ़ी योगदान कर सकता था, ये पार्टी कर सकती थी। सत्ता में आने के बाद में कितने ही जो बेरोजगार है, बुद्धिस्ट बेरोजगार है, उनको हम सत्ता में आने के बाद में उनको नौकरियां दे सकते थे, उनको रोज़गार दे सकते थे, उनको MIDC के माध्यम से उनको जो है काम धंधे दे सकते थे। कई प्रकार के हम जो है बुद्धिस्ट विकास हम बुद्धिस्ट लोगों का कर सकते थे। तो ये हमारी सोच थी। हम कोई ऑल इंडिया पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, हम केवल विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाना चाहते थे। और इस माध्यम से हम ये छोटा प्रदेश और छोटा कार्यक्षेत्र हमने इसलिए चुना था ताकि हम आप सभी के साथ में बहुत ही जल्दी और निकटतम संपर्क में आ सके और आपके सुख दुख में हम आपके साथ में हम रह सके और उसमें हम आपके साथ में मदद कर सके, आपके साथ काम कर सके। साथियों, ये नहीं हो सका, पता नहीं आगे भविष्य में होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। भविष्य का मैं आज कुछ नहीं कह सकता है। भविष्य में फिर जो है कोई कह सकता है कि विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बननी चाहिए, वो लोग कोशिश कर सकते हैं। जो आज बुद्धिस्ट तरुण हैं वो कोशिश कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो युवा है, तरुण है, बुद्धिस्ट तरुण है, विदर्भ के बुद्धिस्ट तरुण हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए था, आगे आना चाहिए। और अपने जो समाज बांधव है, धर्म बांधव है, उसके विकास के लिए इसके माध्यम से हमको सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर सोचते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, तो ये जो है 8-9 महीने से हम ये प्रयास करते रहे हैं कि विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बने, और इसलिए हमने विभिन्न लोगों से बातचीत भी की थी, बातचीत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हो सकता है मैं 3 महीने के बाद में फिर इस पे और भी लोगों से मैं बातचीत करने की जो है मेरे मन में लालसा निर्माण हो सकती है, और बात मैं इसके बाद में भी कर सकता हूँ। भविष्य में हमको ये उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो मैं आज नहीं कह सकता हूँ। पर साथियों, मैं चाहता हूँ अब जो है युवा जो है आ गया है, विदर्भ के बुद्धिस्ट आ गया है, विदर्भ के जो टीचर है, प्राध्यापक है, रिटायर्ड लोग हैं, वो भी आगे आए। विदर्भ में इंजीनियर्स है, वकील है, कितने ही लोग हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये सभी लोग जो है उनको अभी लोगों विदर्भ में इसको कंसंट्रेट करना चाहिए, विदर्भ के लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। तो साथियों, मैं सभी उन भाइयों से, बहनों से, सबसे मैं फिर एक बार ये विशेष रूप से उनसे आग्रह करूंगा कि आपको इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर ये आप हमारे नहीं साथ में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है आपके पसंद की जो पार्टी है उसको आप उसके साथ में जुड़ जाइए और अपने प्रदेश का, विदर्भ का विकास करने की आप जो है कोशिश करिए। साथियों, अब जो ये 8-9 महीने का जो मेरा प्रयास रहा है उसको मैं फ़िलहाल यही विराम देता हूँ, और मैं 3 महीने के बाद में फिर आपके साथ में ज़रूर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय नेटिव।